क्या कोई सैनिक मृत्यु पश्चात भी ड्यूटी कर सकता है? क्या किसी मृत सैनिक की आत्मा अपना कर्तव्य निभाते हुए देश की सीमा पर रक्षा कर सकती है? आप सबको यह सवाल अजीब लग रहा होगा। आप सब कह सकते हैं कि भला ऐसा कैसे मुमकिन है। आइए हम बात करते हैं इस विषय पर। बाबा हरभजन सिंह सिक्किम के लोग और वहां पर तैनात सैनिकों से अगर पूछा जाए तो उन लोगों का यह कहना है कि बाबा हरभजन सिंह पिछले 45 साल से लगातार अपनी ड्यूटी सीमा पर खड़े होकर देते आ रहे हैं। उन सब का कहना यह है कि पंजाब रेजिडेंट के जवान हरभजन सिंह की आत्मा पिछले 45 वर्षों से यहाँ लगातार देश की सीमा पर रक्षा कर रही है। सैनिकों का कहना है कि हरभजन सिंह की आत्मा चीन की तरफ से होने वाले हर खतरे के बारे में पहले ही उन्हें सचेत कर देती है, और यदि भारतीय सैनिकों को चीन के सैनिकों का कोई भी मूवमेंट पसंद नहीं आता तो उसके बारे में वो चीन के सैनिकों को पहले से ही बता देते हैं, ताकि बात ज्यादा न बढ़े और मिलजुल के बातचीत से ही मामला सुलझ जाए। आप चाहे इस बात पर विश्वास करें या ना करें, पर खुद चीनी सैनिक भी इस बात पर विश्वास करते हैं। इसीलिए भारत और चीन के बीच होने वाले हर फ्लैग मीटिंग में हरभजन सिंह के लिए एक खाली कुर्सी लगाई जाती है ताकि वे मीटिंग अटेंड कर सके। कौन थे ये हरभजन सिंह? हरभजन सिंह का जन्म 30 अगस्त 1946 को जिला गुजरावाला में हुआ, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है। हरभजन सिंह 24वीं पंजाब रेजिडेंट के जवान थे, जो कि 1966 में आर्मी में भर्ती हुए थे, पर मात्र 2 साल की नौकरी करके सन 1968 में सिक्किम में एक दुर्घटना में उनकी मौत हो गई। हुआ यूं कि जब वो खच्चर पर बैठकर नदी पार कर रहे थे तो खच्चर सहित नदी में बह गए। नदी में बहकर उनका शव काफी आगे निकल गया। 2 दिन की तलाश के बाद भी जब उनका शव नहीं मिला तो उन्होंने खुद अपने एक साथी सैनिक के सपनों में आकर उन्हें अपने शव की जगह बताई। सवेरे बताई गई जगह पर बाबा हरभजन सिंह का शव बरामद कर उनका अंतिम संस्कार किया। हरभजन सिंह के इस चमत्कार के बाद साथी सैनिकों की उनमें आस्था बढ़ गई और उन्होंने उनके बंकर को एक मंदिर का रूप दे दिया। हालांकि जब बाद में उनके चमत्कार बढ़ने लगे और वो विशाल जन समूह के आस्था केंद्र बन गए तो उनके लिए एक नया मंदिर का निर्माण किया गया, जो कि बाबा हरभजन सिंह मंदिर के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर गैंगटॉक के जेलपला दरे और नथुला दरे के बीच 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। पुराना बंकर वाला मंदिर इससे 1000 फीट ज्यादा ऊंचाई पर स्थित है। मंदिर के अंदर बाबा हरभजन सिंह की एक फोटो और उनका सामान रखा गया है। आज भी देते हैं ड्यूटी। बाबा हरभजन सिंह अपनी मृत्यु के बाद से लगातार ही अपनी ड्यूटी देते आ रहे हैं। इनके लिए उन्हें बकायदा तनख्वाह भी दी जाती है। उनकी सेना में एक रैंक है, नियम अनुसार उनका प्रमोशन भी किया जाता है। यहाँ तक कि उन्हें कुछ साल पहले तक 2 महीने की छुट्टी पर गांव भी भेजा जाता था। इसके लिए ट्रेन में उनके लिए एक सीट रिजर्व की जाती थी। 3 सैनिक उनके साथ उनका सारा सामान उनके गांव तक पहुंचा कर आते थे तथा 2 महीने पूरे होने पर फिर उन्हें वापस सिक्किम भी लाया जाता था। जिन 2 महीनों में बाबा छुट्टी पर होते थे, उन 2 महीनों के दरमियान पूरे बॉर्डर पर हाई अलर्ट रहता था, क्योंकि उस वक्त सैनिकों को बाबा की मदद नहीं मिलती थी। लेकिन बाबा का सिक्किम से जाना और वापस आना एक धार्मिक आयोजन का रूप लेता जा रहा था, जिसमें कि बड़ी संख्या में जनता इकट्ठी होने लगी थी। कुछ लोग इस आयोजन को अंधविश्वास को बढ़ावा देने वाला मानते थे, इसीलिए उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया, क्योंकि सेना में किसी प्रकार का अंधविश्वास की मनाही होती है। लिहाजा सेना ने बाबा को छुट्टी पर भेजना बंद कर दिया। अब बाबा साल के 12 महीने ड्यूटी पर रहते हैं। मंदिर में बाबा का एक कमरा भी है, जिसमें प्रतिदिन सफाई कर बिस्तर लगाया जाता है। बाबा की वर्दी रखी जाती है। कहते हैं रोज पुनः सफाई करने पर भी जूतों में कीचड़ और चद्दर में सिलवटें पड़ जाती हैं। हमारे देश भारत में मनुष्य जीवित होते हुए भी अपने काम में आनाकानी करते हैं, और दूसरी तरफ बाबा हरभजन सिंह जैसे फौजी मृत्यु के बाद भी अपनी ड्यूटी पर तैनात रहते हैं।
हम ऐसे हमारे फौजी भाइयों को सलाम करते हैं जो हमारी सुरक्षा करते हैं।